राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाग पंचमी की कहानी। जरा पूरी सुनिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही कहानियाँ आपको और भी मिलती रहेंगी। नाग पंचमी जो है वो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी को आती है। नाग पंचमी कैसे मनाई गई, कब से मनाई गई, यह कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। किसी गांव में एक साहूकार था और उसके 7 बेटे और बहू थी। साहूकार का घर जो था वो बहुत ही सुख संपन्न, सभी मिलजुल कर रहते थे। साहूकार के 7 बहुओं में साहूकार की जो छोटी छोटी बहू थी वह सबसे अधिक गुणवती, सुंदर, सुशील और बुद्धिमती थी। वह सभी का ध्यान भी रखती थी और काम भी बड़े लगन से करती थी और सभी की सहायता भी करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने सभी से कहा कि चलो हम घर लीपने के लिए मिट्टी लेके आते हैं। सभी बहुओं ने इस बात को स्वीकार किया और एक एक खुरपी हाथ में ली और मिट्टी डालने के लिए जो बर्तन था एक एक डलिया उन्होंने ले ली मिट्टी डालने के लिए और वहाँ से चलने लगी। घर के थोड़ी दूर पर वो जाती हैं और मिट्टी खोदने लगती हैं। मिट्टी खोदते वक्त एक सांप वहाँ निकलता है तो सारी बहू जो थी वो डर जाती हैं सांप को देखकर। तब बड़ी बहू उस सांप को मारने लगती है तो छोटी बहू जो थी वह उनको मना कर देती है कि नहीं भाभी, इस सांप को आप मत मारिए, इसका कोई दोष नहीं है, यह तो निर्दोष प्राणी है, यह तो एक जीव है, इसमें क्या दोष है। जानवर ऐसी जगह नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे। यह बात सुनकर वह बड़ी बहू उसको नहीं मारती है। छोटी बहू सांप को उठाती है और एक पेड़ के नीचे बैठा देती है और वह मिट्टी खोदने लगती हैं। मिट्टी खोद के सब घर चली जाती हैं तो छोटी बहू सांप से कहती है कि आप यहीं पे बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। वह घर चली जाती है और घर जाने के बाद अन्य काम में लग जाती है और वह भूल जाती है कि उसने सांप से यह कहा था। शाम हो जाती है, रात को वो सो जाती है और सुबह जब उठती है तो उसको याद आता है कि कल मैंने सांप को उस पेड़ के नीचे बैठाया था और मैं वापस नहीं गई। वह दूध लेके जाती है तो देखती है कि सांप जो है उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह कहती है कि भाई, मैं अन्य काम में व्यस्त हो गई थी, इसलिए आपके लिए दूध लाना भूल गई। सांप यह सुनकर उससे कहता है कि मैं क्रोधित तो बहुत हुआ तुम्हारी भूल पर, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। बहू उसको दूध पिला देती है और घर चली जाती है। श्रावण मास का महीना आता है और सभी बहुएं जो थी वह अपने पीहर जाने की तैयारी करती हैं, लेकिन छोटी बहू के कोई पीहर नहीं था, उसके कोई भाई नहीं था। सभी बहुओं को तो उनके भाई लेने के लिए आ गए, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था, इसलिए मन उदास था। सांप को पता चल जाता है इस बात का तो वह एक प्राणी का रूप धारण करता है और साहूकार के घर चला जाता है और कहता है कि हे साहूकार जी, मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूँ। तो साहूकार कहता है कि हमने तो आज तक इसका कोई भाई नहीं देखा, तुम कहाँ से आ गए। तो वह कहता है कि मैं दूर का रिश्तेदार हूँ और श्रावण मास में अपनी बहन को अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। वह मान जाते हैं और उसको उसके साथ भेज देते हैं। छोटी बहू और वह प्राणी जाने लगते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर चलते हैं तो वह कहता है कि हे बहन,
तुम मेरे को नहीं पहचान पाई होगी, मैं तुम्हारा भाई नाग हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? श्रावण मास में सभी जा रही हैं, तो तुम्हें भी मैं अपने साथ ले आऊँ। मैं तुम्हें अपने घर नागलोक में लेके जाऊँगा, तुम वहाँ पे डरना मत और मेरी पूँछ पकड़ लो। छोटी बहू जो थी उस नाग की पूँछ पकड़ लेती है और उसके पीछे पीछे नागलोक में पहुँच जाती है। वहाँ नाग जो था वह छोटी बहू को अपनी माँ से मिलवाता है और कहता है कि माँ, ये मेरी बहन है जिसने मेरी प्राणों की रक्षा की थी। मैं इसको श्रावण मास में यहाँ लेके आया हूँ, तो आप इसका ध्यान रखिए। माँ बहू को गले लगाती है और बैठाती है। वहाँ पे छोटी बहू देखती है कि नागलोक में बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात पड़े थे, सोने के सिक्के, सोने के भंडार भरे हुए थे। नाग की जो माँ थी वह हर रोज एक पतीले में दूध गर्म करके ठंडा करती और नाग के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको पिलाती थी। उनको पिलाने के लिए जब दूध ठंडा हो जाता तो वह घंटी बजाती और सारे बच्चे आ जाते और वह दूध पी लेते। एक दिन बहू ने कहा कि माँ, यह दूध आज इन बच्चों को मैं पिला देती हूँ। तो माँ ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो वह दूध ठंडा करती है। दूध पूरी तरह ठंडा नहीं होता है और वह बीच में ही घंटी बजा देती है। बच्चे आते हैं और दूध पीने लगते हैं। जैसे ही वह दूध पीते हैं तो उन किसी के फन जल जाते हैं, तो वह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें डसेंगे। तब उनकी माँ कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारी मेहमान हैं, इनको क्या पता, तुम्हारे इनको माफ़ कर दो। तो वह माफ़ कर देती हैं। बहू अपने घर आने के लिए तैयारी करने लगती है तो नागलोक से उसकी माँ और नाग देवता जो है बहुत सारा धन उसको देते हैं और उनके घर छोड़ देते हैं। इतना सारा धन देकर उसकी जेठानी जो थी वह सब अचंभित रह जाती हैं कि कितना धन लेके आई है। तो उनमें से बड़ी जेठानी कहती है कि इतना धन लेके आई हो, इतना सोना लेके आई हो, इसको बहारने के लिए, इसको झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी तो लेके आती। यह बात नाग को सुनाई देती है तो वह थोड़ी देर में ही सोने की झाड़ू और हीरो से जड़ा एक बहुत ही सुंदर हार लेकर आता है। यह देखकर वह और भी अचंभित हो जाती हैं और उस हार की चर्चा जो है पूरे गांव में हो जाती है। उस गांव में एक राजा था जिसकी रानी को यह पता चलता है कि उसके पास इतना सुंदर सोने जवाहरात से जुड़ा हुआ हार है। तो वह राजा से कहती है कि मुझे वह हार चाहिए। राजा जो है वो साहूकार के पास आता है और सारी आप बीती बताता है। साहूकार जो है अपनी बहू से कहता है कि बेटा ये हार राजा को दे दो। रानी वो हार देना नहीं, बहू वो हार देना नहीं चाहती है, लेकिन साहूकार के कहने पर वह दे देती है। लेकिन वह बहुत दुखी रहती है मन में। तो नाग बहू के पास आता है और कहता है कि तुम दुखी क्यों हो। तो वह सारी बात बताती है। तो वह कहता है कि तुम दुखी मत हो बहना, वह हार उस रानी के पास थोड़े दिनों ही टिकेगा। रानी जो थी उस हार को देखकर बहुत ही खुश होती है और गले में पहनने लगती है। गले में पहनते ही वह हार नाग बन जाता है तो रानी डर जाती है और उसको फेंक देती है और वह हार के बारे में राजा से बताती है कि यह तो नाग हो गया, मुझे नहीं चाहिए। राजा साहूकार के पास जाता है और सारी बातें बताता है। साहूकार जो है वो अपनी बहू को लेकर राजा के पास जाता है और बहू सारी आप बीती राजा को सुनाती है। तो वहीं पर नाग जो था वहाँ प्रकट हो जाता है
और कहता है कि ये मेरी बहन है, इसको मैंने इतना सारा धन दिया है और मैं एक नाग हूँ। तो सभी राजा और साहूकार और रानी सभी उस नाग को प्रणाम करते हैं। उस दिन पंचमी थी, तो उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा और उस दिन से आज तक नाग पंचमी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो आपको भी नाग पंचमी का त्योहार मनाना चाहिए हर्ष और उल्लास के साथ। सभी के त्योहार होते हैं और नाग के भी होते हैं, तो हमें नाग पंचमी का त्योहार भी मनाना चाहिए। आपके नाग पंचमी का त्योहार कैसे मनाते हैं वह आप बताना मुझे कमेंट करके। जय राम।